Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about human excretory system from class 10th, chapter 6th. So this is the well-labeled diagram of human excretory system. Human excretory system में चार चीज़ें होंगी बहुत ही important, उसको हम देखते हैं. इसके थ्रू पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा एक ह्यूमन की बॉडी में बना हुआ वो रिमूव आउट हो जाएगा थ्रू दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो इन ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. इनमें पेयर ऑफ किडनीज होंगे. यू कैन सी हेयर लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी रिस्पेक्टिवली. देन उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स होंगे. आप ये देखोगे येलो कलर की दो पाइप्स हैं. तो ये किडनीज जो हैं इनमें होंगे नेफ्रॉन्स. इनके पास मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे जो कि ये फिल्ट्रेशन करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. और पेयर ऑफ यूरेटर्स जो हैं ये दोनों पर्टिकुलर किडनी से दोनों तरफ की किडनी से ये जो पाइपलाइन है ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाती है और जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है. देन देयर इज़ यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे अकेला ब्लैडर लिखा है. आप ध्यान दें कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आप मार्क करोगे जब भी ये डायग्राम बनाओगे अपने एग्जाम में या अपने टेस्ट सीरीज में. तो ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर रहता है. किडनी से जो यूरिन आया थ्रू यूरेटर्स वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है. देन लास्ट इज यूरेथ्रा. ये एक तरह की डक्ट होती है. यू कैन सी हेयर जिसके थ्रू यूरिन जो है वो ब्लैडर में से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पास आउट हो जाएगा. सो दीज वर वेरी important four organs of human excretory system. Moving on to the next. जो किडनीज हैं इनमें मैंने आपको बताया कि मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे. तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इनको हम बोलते हैं. यही नेफ्रॉन्स है जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. और हर एक किडनी में हमारे पास दो किडनी है ह्यूमन बींग्स के केस में और हर एक किडनी में नियर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे. तो आप खुद देख लो कि ये कितने टाइनी साइज्ड होंगे एंड दीज आर थिन वॉल्ड ट्यूब्स. तो इन हम नेफ्रॉन्स को रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. अब ये जो नेफ्रॉन है आप देखोगे कि यहाँ पे इसके साथ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं. तो ये जो नेफ्रॉन्स है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में होंगे ताकि इनमें जो ट्रांसफ़र है ब्लड का वो इजीली हो जाए और फर्दर उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़े इजी वे में होती रहे throughout this process of formation of urine in the kidneys. सो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें दोनों किडनीज जो हैं वो हम देखेंगे कि बीन शेप्ड होती हैं एंड दे आर जनरली रेडिश ब्राउन इन कलर. और ये बैकबोन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ईदर साइड दोनों तरफ प्रेजेंट होती है. ये जो दोनों किडनीज हैं दे आर सप्लाइड विद दी लार्ज वेन्स एंड आर्टरीज. हमने सर्कुलेशन करते समय ह्यूमन हार्ट करते समय बोला था कि जो लार्जेस्ट वेन है उनको हम वेने केवास बोलते हैं और जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको मेयोटा बोलते हैं. यहाँ पे मार्क्ड है इस डायग्राम में. तो आप देखोगे जो ब्लड का सप्लाई है वो पूरी बॉडी में से कौन लेकर आ रहा है. रीनल आर्टरी बोलेंगे हम यहाँ पे. इसका नेम चेंज हो जाएगा. आप देखोगे कि यहाँ पे मार्क किया वो ने रेड कलर की आर्टरी को रीनल आर्टरी. तो ये ब्लड का सप्लाई देगा टू द किडनीज उसको हम रीनल आर्टरी बोलेंगे. एंड जो ब्लड को किडनी से दूर लेकर जाएगा आफ्टर द फिल्ट्रेशन उसको हम क्या बोलेंगे रीनल वेन. एंड फर्दर जब ये बॉडी में सर्कुलेट होंगे तो इनका नेम आयोटा एंड वेने केवा अगर वो हार्ट से आते हैं. राइट. तो ये रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जो राइट साइड वाली ये किडनी है वो काफ़ी स्लाइटली लोअर्ड है देन लेफ्ट साइड वाली किडनी. इसका रीज़न ये है बिकॉज राइट साइड पे हमारी बॉडी में राइट साइड पे
लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और लिवर के यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ये जो राइट साइड किडनी है वो थोड़ी सी लोअर्ड होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट साइडेड किडनी। लोअर दैट थोड़ी सी नीचे होगी, राइट। तो ये जो किडनीज हैं ये यूरेटर्स के साथ कनेक्टेड है। आप देखोगे किडनीज में से यूरेटर की पाइपलाइन जो है वो निकल रही है, एंड दीज नैरो ट्यूब्स, ये जो रेटर की जो ट्यूब्स हैं ये काफ़ी नैरो होती हैं और यूरिन को ये कैरी करती हैं टू दी ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर तक ये यूरेटर्स जो हैं वो कैरी करती हैं। राइट किडनी का राइट यूरेटर होगा और लेफ्ट किडनी का लेफ्ट यूरेटर होगा। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि स्टोर करता है यूरिन, एंड इसके पास अपनी एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास अगेन अपनी एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये यूरिन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है ये हमारे ब्रेन के साथ, दैट इज हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कंट्रोल होता है। एंड व्हेन वी फील, जब भी हमें ऐसा अर्ज फील होता है टू यूरिनेट, देन ओनली वी पास द यूरिन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो इट गिव्स व्हेन द यूरिनरी, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल आउट हो जाता है तब ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, एंड ये पूरा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब इस यूरेथ्रा के पास एक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं टू क्लोज द यूरिन पैसेज। ये जो यूरेथ्रा के पास स्फिंक्टर मसल्स होंगी इस ट्यूब में प्रेजेंट होंगी, ये स्फिंक्टर मसल्स वो यूरिन के पैसेज को रेगुलेट करेंगी और यूरेथ्रा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैनेज करेंगी। सो ये जो डायग्राम है ये सिंगल नेफ्रॉन का डिटेल्ड ओपनड अप डायग्राम है। इसमें से समझने में नेफ्रॉन को आपको काफ़ी इजीली पता चलेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्ट है। तो हम समझते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस वन, दिस इज़ ऑल फॉर द नेफ्रॉन्स। एंड जो ये रेड कलर की है ये जो है ब्लड कैपिलरीज शो की गई हैं इस डायग्राम में। तो जो नेफ्रॉन है इसके बेसिकली दो एंड्स होते हैं, एक क्लोज्ड एंड होता है और एक ओपन एंड होता है। क्लोज्ड एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्लोज्ड एंड है, ब्लू वाला रीजन आप स्पेसिफिकली देखोगे ये क्लोज्ड है, कहीं भी इसकी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ ये लूप की तरफ ओपनिंग है, इसकी कॉइल स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये क्लोज्ड एंड इसको हम बोलेंगे। और ये कप शेप्ड है, शेप इसकी देखोगे सॉर्ट ऑफ कप है, एंड इसको हम बॉमैन्स कैप्सूल बोलेंगे। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ये बॉमन्स कैप्सूल नेम पड़ा इस पर्टिकुलर ऑर्गन का। देन इस बॉमन कैप्सूल में आप नोटिस करोगे कि टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। टफ्ट वी कैन से नेटवर्क, गुच्छा। तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होगा जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। अब इस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को, जो ब्लड है वो सप्लाई होता है टू दी नेफ्रॉन पार्ट फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल, ए से। जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं ये ब्लड का सप्लाई करेंगे इस ग्लोमेरुलस में, इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में। और जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं ये ब्लड को लेकर जाएंगे ग्लोमेरुलस से बाकी ब्लड कैपिलरीज में फॉर द कॉइल्ड रीजन। तो इफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो वाइड होंगी काफ़ी एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल्स। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड जो कि ओपन एंड है, आप देखोगे यहाँ पे ये काफ़ी लॉन्ग ट्यूब है, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन के साथ कनेक्टेड नहीं होती। आप देखोगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अपनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन को देते हैं, कलेक्ट करवाते हैं। तो ये सिंगल नेफ्रॉन से हो गई, जो इधर है तो सेकंड नेफ्रॉन से हो गई, और ये थर्ड नेफ्रॉन से होगी। ऐसे इसकी काफ़ी ब्रांचेस होंगी जो फर्दर नेफ्रॉन से यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी इन कलेक्टिंग डक्ट में।
तो हम देखेंगे कि एक नेफ्रॉन में एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि ये जो दो एंड थे, बॉमन्स कैप्सूल वाला क्लोज एंड और कलेक्टिंग डक्ट वाला ओपन एंड, इसके बीच में नेट कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट है, देखोगे आप यहाँ पे। और इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जो बॉमन्स कैप्सूल की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बिटवीन द बॉमन्स कैप्सूल एंड ये जो यू शेप्ड है, इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अगेन ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर पड़ा है, लूप ऑफ हेनले। हेनले वाज द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था, तो उसके नेम से ये फॉलोड अप किया गया है नेम लूप ऑफ हेनले। तो जो बॉमन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले के बीच में कॉइल्ड रीजन होगा नेफ्रॉन का, उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल बोलेंगे। एंड जो कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनलेस के बीच में कॉइल्ड रीजन होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड डक्ट। तो ये दोनों आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब फर्दर हम देखेंगे कि ये जो रेड ब्लड कैपिलरीज फ्लो आउट कर रही हैं नेफ्रॉन के साथ, ये कैसे फंक्शन आउट करती हैं प्रॉपरली। इन ब्लड कैपिलरीज से इजीली जो ब्लड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर। एंड सो नेफ्रॉन में हम नोटिस करेंगे कि टू मेन प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे अलग अलग साइजेस के, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। और सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में जो नेफ्रॉन है वो उसमें से जो मटेरियल होगा वो अगेन ब्लड के कैपिलरीज में पास आउट हो जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो बॉमन्स कैप्सूल आप देख रहे हो, दिस बॉमन्स कैप्सूल, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। सपोज कर लो ये जो ग्रीन कलर के मैं दिखा रही हूँ, ऐसे बॉमन कैप्सूल में पोर्स होंगे। ये जो पोर्स हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको ग्लोमेरुलस से बॉमन्स कैप्सूल में एंटर करवा देगा थ्रू दीज पोर्स। ग्लोमेरुलस में जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू दीज पोर्स, ये जो पोर्स हमने बनाए हैं इसकी हेल्प से ये बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। क्यों आएंगे वे ग्लोमेरुलस से बॉमन्स कैप्सूल में? क्योंकि इस ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और उस प्रेशर की वजह से जो स्मॉल सब्सटेंसेस होंगे वो ग्लोमेरुलस से पास आउट होके बॉमन्स कैप्सूल में इजीली आ जाएंगे। और जब ये स्मॉल पार्टिकल्स बॉमन्स कैप्सूल में आ गए, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट के पास ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो H2 का होता है और H2O में डिजॉल्व्ड अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगा, मिनरल सॉल्ट्स होंगे एंड यूरिया होगा। और जो लार्ज ये सारे जो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट्स एंड यूरिया सब स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व होंगे और बॉमन्स कैप्सूल में एंटर हो जाएंगे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब जो लार्ज पार्टिकल्स थे जैसे कि आरबीसीज हो गए, ब्लड ब्लड कैपिलरीज है तो उसके पास आरबीसीज तो होंगे, राइट। तो ये जो आरबीसीज हैं या प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं ये इस ब्लड में ही रह जाएंगे, फाइन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसके प्रोसेस से हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेट मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे ये बॉमन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेट आ गया जिसके पास डिजॉल्व फॉर्म में कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज एंड मिनरल सॉल्ट्स या फिर यूरिया होगा। तो ये ब्लू वाले रीजन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट बॉमन्स कैप्सूल में आया। तो ये ब्लू वाले रीजन में ट्रैवल करता हुआ फर्स्ट कॉइल टिब्यूल में आ जाएगा, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। इसको हम फर्स्ट कॉइल टिब्यूल भी बोल देते हैं। तो इसमें से जितना भी ग्लूकोज है इस फर्स्ट कॉइल टिब्यूल में, जितना भी ग्लूकोज है, जितने भी मिनरल सॉल्ट्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द 70%
ऑफ वाटर, जितना भी वाटर है उसका 70% ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा टू दीज ब्लड कैपिलरीज में वापस से ये चला जाएगा और बचेगा इस ब्लू वाले पोर्शन में क्या बचेगा, यूरिया बचेगा, जो कि काफ़ी टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ मिनरल सॉल्ट्स बचेंगे और थोड़ा सा वाटर बचेगा। ये जो है सारा फर्दर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ये ब्लू कलर के एरोज आपको दिख रहे हैं, तो ये पीसीटी का काम इतना ही था। इसमें से 70% ऑफ वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब ये नेफ्रॉन का हर एक पार्ट जो है वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में बहुत एफिशिएंटली काम करता है। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बाद आ जाते हैं हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जो वाटर है उसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन 70% ऑफ वाटर पीसीटी में हुआ। देन जो बचा कुचा वाटर था वो लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्ब कर लेगी और इन ब्लड कैपिलरीज में दे देगी। देन सेकेंड कॉइल टिब्यूल, जिसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बोलते हैं, उसमें से जो बचे हुए मिनरल सॉल्ट्स होंगे ये सारे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से और अगेन वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगे। और बची हमारे पास लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। तो ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों मिलकर द रेस्ट ऑफ द वाटर, जितना भी वाटर बच जाता है फ्रॉम दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेट, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। सो तो किडनीज के अलावा और जो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे और उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो इस टेबल के थ्रू देखेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माने जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करवाते हैं। फर्दर किडनीज तो भी हमने पढ़ा, जो कि यूरिया एंड वाटर को रिमूव आउट करवाता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देन स्किन, हमें स्वेटिंग होती है और वो जो स्वेट होता है आप देखोगे सॉल्टी टेक्सचर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है एंड फर्दर वाटर का रिलीज आउट होता है। देन लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्कआउट करता है, क्योंकि ये बाइल प्रोडक्ट्स बनाता है और उसकी थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में से रिमूव्ड आउट होते हैं। So these were the four excretory organs in the human body that work along with the function of the kidneys as well. So this was all about human excretory system. If you have any sort of queries, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.